हेलो गाइस, वेलकम टू बायोपीडिया। हम पढ़ रहे थे 10th साइंस का 7th चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने ब्रेन तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रेन को। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन जो होता है वो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ह्यूमन बॉडी का। अब इसमें हमने फोर ब्रेन में बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन बनाता है वो सेरेब्रम होता है, और जितने भी वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है वो सेरेब्रम करता है। इसके साथ साथ इसमें एक लोब्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं ओल्फैक्टरी लोब्स, जो स्मेलिंग का काम करते हैं। बाकी जितनी भी थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस जितने भी होते हैं वो सब कंट्रोल करने का काम करता है आपका फोर ब्रेन। आगे बात करते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो बहुत छोटा सा पोर्शन होता है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने का काम करता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी सेरेब्रम में होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी कहाँ जाती है? लिम्बिक सिस्टम में, और लिम्बिक सिस्टम होता है मिड ब्रेन में प्रेजेंट। थर्ड वाला पोर्शन है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में हमने पढ़ा था कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। सेरेबेलम क्या करता है? बैलेंसिंग का काम करता है और हेयरिंग का काम करता है। उसके बाद हम मेडुला की बात करते हैं। पहले मेडुला कंट्रोल करता है हमारी इनवॉलंटरी एक्शंस को, मतलब कफिंग, स्नीजिंग, रेस्पायरेशन, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा मेडुला ऑब्लंगेटा। और रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर को भी रेगुलेट करने का काम करता है कौन? रेस्पायरेशन को रेगुलेट करने का काम करता है मेडुला, और रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर को रेगुलेट करने का काम करता है आपका पोन्स वेरेलाई, जो ऊपर वाला है इसमें लिखा है कंट्रोल्स रेस्पायरेशन। मतलब मेडुला को भी कंट्रोल कर रहा है कौन? पोन्स वेरेलाई। आगे चलते हैं। ये ब्रेन आपको दिखाया गया है, 4 पोर्शन होते हैं इसके, 4 पार्ट होते हैं। आगे वाले को फ्रंटल बोलते हैं, पीछे वाले को ऑसिपिटल बोलते हैं, ऊपर वाले को पैराइटल और साइड वाले को टेम्पोरल लोब बोलते हैं। ठीक है, इसी में आपको दिखाया गया है सेरेबेलम, जो रेड कलर से दिखाया गया है। और सेरेबेलम के जस्ट बराबर में क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर जो लगा हुआ है मेडुला ऑब्लंगेटा, और मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर है पॉन्स वेरोलाई। ठीक है, यहाँ पर भी आपको क्लियरली दिखाया गया है। सेरेबेलम जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो सेरेबेलम है, और जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है वो सब सेरिब्रम है। क्या है? सेरिब्रम। उसके जस्ट नीचे आपको दिखाया गया है हाइपोथैलेमस एंड देन पॉन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगेटा, सारे पोर्शन दिखाए गए। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पर आ जाते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड एक्सटेंड थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम। ये स्टार्ट होती है कहाँ से? ब्रेन से स्टार्ट होती है और रन करती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, और ये वर्टिब्रल कॉलम बॉटम तक जाता है। और ये वर्टिब्रल कॉलम बना होता है किसका? बोन्स का एंड कार्टिलेज का। किन किन का बना होता है? बोन्स का एंड कार्टिलेज का बना होता है। इसके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट होता है? स्पाइनल कॉर्ड में जैसे ब्रेन में CSF प्रेजेंट होता है, वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है? CSF प्रेजेंट होता है, यानी कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और यहाँ पर प्रेजेंट होती है नर्व फाइबर। जैसे ब्रेन में नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट होते हैं नर्व फाइबर। इट हैज़ 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, और यहाँ से निकलती हैं स्पाइनल नर्व। यहाँ से जो नर्व निकलेंगे उनको क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व। और जो क्रेनियम से निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व। ठीक है, यहाँ से निकलेंगे उनको क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व। और कितनी होती हैं वो? 31 पेयर्स होती हैं, जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाने का काम करती हैं और रेगुलेशन करती हैं। इट कैरीज मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। जो इफेक्टर होता है, सबसे पहले मैसेज आता है, जो रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर और सेंसरी नर्व सबसे पहले मैसेज लेके आती हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज पहुंचाने का काम करती है ब्रेन को, और ब्रेन से फिर मैसेज आता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, एंड देन इफेक्टर पे मैसेज जाता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन होती है, बट रिफ्लेक्स एक्शन में जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है इसको समझ लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन, अनकॉन्शियस एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। समझ गए आप? सडन है, बहुत जल्दी से हो रहा है, अनकॉन्शियस है, मतलब आपका जो है कॉन्शियसनेस उसमें बिल्कुल नहीं है, और इनवॉलंटरी एक्शन है ऑफ द इफेक्टर टू ए स्टिमुलस। मतलब हमें ऐसा रिस्पॉन्स चाहिए जो बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। अगर हमारा रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो हमें इंजरी हो सकती है, हम हार्म हो सकते हैं। सपोज दैट आपका हाथ किसी नुकीली चीज़ पे या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ पे पड़ गया, हॉट चीज़ पे पड़ गया, तो आप अपने हाथ को तेज़ी से झटक लेते हैं। इसमें आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो अनकॉन्शियस होता है, आपको पता नहीं होता, और अपने आप
अपने हाथ को आप झटक लेते हैं, क्योंकि इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता है, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जो मैसेज होता है वो सीधे जाता है किस पे, स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आता है सीधे आपके ऑर्गन के पास, और इफेक्ट शो हो जाता है, रिस्पॉन्स शो हो जाता है। वी सडनली विड्रॉ आवर हैंड इफ़ वी सडनली टच टू ए हॉट ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ रखते हैं, हम अपने हाथ को तुरंत झटक लेते हैं वहाँ से। इन दिस रिफ्लेक्स द नर्व इन द स्किन रिसेप्टर डिटेक्ट द हीट। अगर कोई भी हीट या नुकीली चीज़ या किसी भी स्टिमुलस का हमें जो रिस्पॉन्स होता है, उसको वो जो रिसेप्टर है होता है रिसीव करता है, डिटेक्ट करता है, एंड पास द मैसेज थ्रू द सेंसरी नर्व, और सेंसरी नर्व के थ्रू उस मैसेज को पास कर देता है टू द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ पर? स्पाइनल कॉर्ड पे। देन द इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू द मोटर नर्व टू द मसल्स। फिर मोटर नर्व उस मैसेज को लेके आती हैं कहाँ पर? इफेक्टर पे, टू द हैंड, एंड वी विदड्रॉ आवर हैंड, और हम तेज़ी से अपने हाथ को झटक लेते हैं, अपने ऑर्गन को वहाँ से हटा लेते हैं, क्योंकि हमें कोई हार्म ना हो जाए। आगे चलते हैं। ये दिखाया गया है यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में अगर कोई भी सडन रिस्पॉन्स होता है तो सीधा जो मैसेज जो होता है वो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, बट यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक नहीं जाता है। अगर ब्रेन तक जाएगा तो फिर हमें रिस्पॉन्स को लेने में टाइम लग जाएगा। अगर रिस्पॉन्स को लेने में टाइम लग जाएगा तो फिर हमें इंजरी हो सकती है, हमें हार्म हो सकता है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता है, सीधा स्पाइनल कॉर्ड से वो क्या हो जाता है, जो कमांड है वो कहाँ से आ जाती है? स्पाइनल कॉर्ड से आ जाती है, और रिस्पॉन्स शो हो जाता है। आगे चलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, सॉरी रिफ्लेक्स आर्क। अब ये रिफ्लेक्स आर्क क्या चीज़ है? एक तरीके की आर्क बन रही है यहाँ पर, मतलब जो हमारा स्टिमुलस था, जहाँ से स्टिमुलस स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेकर के वापस इफेक्टर तक जहाँ तक रिस्पॉन्स शो हो रहा है, उसमें एक आर्क टाइप की बन रही है, और इस आर्क को ही क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये जो पाथवे है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्स आर्क। इन ए रिफ्लेक्स आर्क द स्टिमुलस इज रिसीव बाय द रिसेप्टर। स्टिमुलस कहाँ से रिसीव होगा? रिसेप्टर से, और रिसेप्टर हर सेल पे प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन भी बोलते हैं, एंड इट पास थ्रू द सेंसरी नर्व, और ये पास होता है किससे? सेंसरी नर्व से, टू द स्पाइनल कॉर्ड। कहाँ तक जाता है? स्पाइनल कॉर्ड। सारे केसेस में ये ऐसा होता है, बट रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता है। फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड द इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू द मोटर नर्व, और सीधा इंफॉर्मेशन को मोटर नर्व पे पास कर दिया जाता है टू द इफेक्टर्स, ताकि जो भी मसल्स है, जो भी ऑर्गन है, उस पर ये इफेक्ट जाके शो हो जाए फॉर द रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स शो हो जाता है। अब स्टिमुलस है, स्टिमुलस को दिखाया गया है, पहले आया रिसेप्टर्स पे, सेंस ऑर्गन पे। रिसेप्टर्स सब जगह, सब सेल्स पे मौजूद हैं। इस रिसेप्टर से सेंसरी नर्व पे डिलीवर कर दिया जाता है मैसेज को, सेंसरी नर्व से फिर सीधा स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड उसको डिटेक्ट करेगी, समझेगी, और कमांड भेजेगी किसके पास? मोटर नर्व के पास। मोटर नर्व से सीधा कमांड आती है, मैसेज आता है किस पे? इफेक्टर्स के पास, और इफेक्टर से सीधा रिस्पॉन्स शो हो जाता है। ठीक है, ये एक आर्क की तरह बन गई, इसको इसलिए बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दो तरीके के सिस्टम काम करते हैं ह्यूमन बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में एक तो काम करता है नर्वस सिस्टम, दूसरा करता है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल का काम करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम किसका काम करता है? कोऑर्डिनेशन का काम करता है। हमने नर्वस सिस्टम तो पढ़ लिया कि नर्वस सिस्टम में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ब्रेन प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, क्रैनियल नर्व निकलती हैं, स्पाइनल नर्व निकलती हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। बट हम अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सिर्फ काम करता है आपका हार्मोनल सिस्टम, उसको बोलते हैं प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कैसा होता है? प्लांट हार्मोन से या फाइटो हार्मोन से। इन प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दोनों ही काम हो रहे हैं। कंट्रोल भी और कोऑर्डिनेशन भी इज डन बाय द केमिकल सब्सटेंस। हार्मोन किसके बने हैं? केमिकल के, एंड इज कॉल्ड प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन। दे आर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिक एसिड एंड इथाइलिन। फर्स्ट वाला पढ़ते हैं ऑक्सिन। एक लाइन में इसको ख़त्म कर दिया क्योंकि सिलेबस में आपके ज़्यादा नहीं है। हेल्प इन सेल डिवीज़न। कुल मिलाकर के जो ऑक्सिन होता है वो प्लांट को ग्रो करवाने का काम करता है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। अगर कहीं पर ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सेल डिवीज़न,
मतलब सेल्स का बनना। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल इलोंगेशन हो रहा है, सेल बढ़ रही है साइज में, एंड ग्रोथ, और ग्रोथ का काम कर रही है। बट ये ग्रोथ कैसी ग्रोथ है, ये एपिकल ग्रोथ है, मतलब प्लांट को लंबाई में बढ़ाने का काम करता है कौन, ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, प्लांट को लंबाई में बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट आ जाओ जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन भी काम यही कर रहा है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड ब्रांच, बट प्लांट को लेटरल ग्रोथ करवा रहा है, प्लांट को मोटाई में बढ़ाने का काम कर रहा है कौन, जिब्रेलिन्स। यहाँ पर भी सेल डिवीजन होगा। नेक्स्ट क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हेल्प इन सेल डिवीजन, ये भी सेल डिवीजन कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड, लेकिन किस में कर रहा है, सीड्स में और फ्रूट्स में। किस में कर रहा है, सीड्स में और फ्रूट्स में। नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो ग्रोथ में टेक पार्ट नहीं करता है। एब्सिसिक एसिड प्लांट इनहिबिटर्स होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं, क्योंकि एक टाइम पर जाके हमें ग्रोथ को रोकना भी पड़ता है। इनहिबिट ग्रोथ एंड अफेक्ट विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव मतलब जो लीफ होती है जिसके सारे न्यूट्रिएंट्स यंगर लीफ को दे दिए जाते हैं और वो पीली पड़ जाती है। अब उस लीफ को हमें फॉल ऑफ करना ज़रूरी है, गिराना ज़रूरी है, नहीं तो वो हमारे प्लांट के न्यूट्रिशन को लेती रहेगी। इसलिए विल्टिंग ऑफ लीफ जो करता है वो कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है, मतलब प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स का काम करता है ये। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन का काम भी यही है, बट हेल्प इन फ्लावरिंग एंड रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये फलों को पकाने में इसका काम भी वही है, सेनेसेंट मतलब बुढ़ापा लाना प्लांट को। लेकिन यहाँ कैसे काम कर रहा है सॉरी, रिपनिंग ऑफ फ्रूट कर रहा है, ताकि फल जल्दी से पक जाएंगे और प्लांट से डिटैच हो जाएंगे, हट जाएंगे। हेल्प इन फ्लावरिंग एंड रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को पकाने में कौन सी गैस यूज होती है, इथाइलिन। ठीक है, तो इसको गैसेस हार्मोन भी बोलते हैं, किसको, इथाइलिन को। आगे चलते हैं, मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स की अगर मूवमेंट की बात करें, पहली बात तो प्लांट्स कैसे होते हैं, लोकोमोशन शो नहीं कर सकते क्योंकि वह स्टेबल होते हैं, लेकिन मूवमेंट सारे ही एनिमल, सारे ही प्लांट शो करते हैं। ठीक है, अब मूवमेंट क्या होती है, इसमें दो तरीके की मूवमेंट होती है, एक तो होती है आपकी ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरी होती है नेस्टिक मूवमेंट। तो पहले पढ़ लेते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होती है, एंड देन पढ़ेंगे फिर नेस्टिक मूवमेंट क्या होती है। ट्रॉपिक मूवमेंट आर डायरेक्शनल मूवमेंट्स टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ये एक डायरेक्शन में होती है, या तो स्टिमुलस की तरफ होगी या स्टिमुलस की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, या तो ये स्टिमुलस के सेम डायरेक्शन में होगी या स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एंड इट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, और ये टोटली डिपेंड्स करती है किस पे, ग्रोथ पे। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, अलग अलग टाइप की होती हैं। पहले बात करें फोटोट्रॉपिज्म, दूसरी बात करें जियोट्रॉपिज्म, थर्ड बात करें कीमोट्रॉपिज्म, फोर्थ हाइड्रोट्रॉपिज्म। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। फोटो मीन्स होता है लाइट, फोटो को मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट, वो मूवमेंट जो लाइट की तरफ होगी या लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम लाइट होगी, वो क्या हो गई आपकी फोटोट्रॉपिज्म। इज मूवमेंट ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्स टू लाइट, इट इज टुवार्ड्स द लाइट, या तो लाइट की तरफ होगा, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब इस तरीके की मूवमेंट कौन शो करता है, इस तरीके की मूवमेंट शो करता है आपका स्टेम। बेंडिंग ऑफ शूट टुवार्ड्स लाइट्स, हमारा स्टेम किसकी तरफ ग्रो करता है, लाइट की तरफ ग्रो करता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है। इट इज़ अवे फ्रॉम लाइट, अगर कोई चीज़ लाइट की डिफरेंट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है ग्रोथ, इट इज़ अवे फ्रॉम लाइट, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, और इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल क्या हो गया भाई, इसका एग्जाम्पल तो रूट हो गया। रूट क्या है, सॉइल के अंदर जाती है, तो किस में, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बेंडिंग ऑफ रूट अवे फ्रॉम द लाइट। नेक्स्ट क्या है, जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स हमारी अर्थ, इट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी को रिस्पॉन्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, जियोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पर भी दो तरीके की होगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म जो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, अलोंग द डायरेक्शन। इफ इट इज टुवार्ड्स द ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल क्या हो गया, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट्स, रूट्स कैसी हो गई, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, बट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म। दोनों ही बातें याद रखना साथ साथ, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म कौन हो गई आपकी, रूट्स हो गई। ठीक है, इट इज़ अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी से दूर की तरफ जा रहे हैं, कॉल्ड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। एग्जाम्पल क्या हो गया, टुवर्ड्स
अपवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट, शूट क्या करता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिज्म करता है, बट पॉजिटिवली क्या करता है, फोटोट्रॉपिज्म करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म मतलब केमिकल की तरफ जाना या केमिकल से दूर की तरफ जाना। इट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल